गौड़ी बैरागण महला तीजा। सब जग कालै वस है, बाधा दूजै भाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज गौड़ी बैरागण के अंदर ये दूसरा शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। इससे पहले शब्द में हमने गुरु महाराज के पवित्र मुखारबिंद से भाषा को लेके कि संस्कृत, गुरमुखी, पारसी, उर्दू ये सब भाषाएं अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बनाई हुई हैं। जैसे बादल बिना देखे बरसात करता है, वो नहीं देखता कोई पहाड़ है या नदी है, लेकिन उसकी बरसात एक समान है। जैसे साध संगत जी सूरज एक में एक रोशनी देता है, गर्मी देता है, वैसे ही साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आँखों में, नज़रों में ज्ञान सब एक ही है। आओ आज के शब्द के अंदर गुरु महाराज हौमै और कलयुग की बात समझा रहे हैं। सारे शब्द में गुरु महाराज एक तरीके से ताड़ना रूप वचन कर रहे हैं कि हम लोग अपने काम धंधों में, अपने अहंकार में परमेश्वर को भूले बैठे हैं, और जब तक उसको याद नहीं करेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं करवा पाएंगे। इसका एक कारण ये भी है साध संगत जी, क्योंकि गुरु अमरदास जी महाराज ने बहुत बड़ी उम्र में गुरु गद्दी पे विराजमान हुए, तो महाराज ने सारे सुख दुख, चिंता, फिक्र, हरेक दुनिया का हरेक प्रकार का रंग ढंग देख लिया अपनी उम्र में। तो उस उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस भी बहुत बोलता है साध संगत जी। जब कोई इंसान 70-72 साल की उम्र में राज भाग संभाले तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी छुपा होता है, और वो सारा एक्सपीरियंस गुरु महाराज का, महाराज गुरबाणी उच्चारण करने की, उनकी बाणी धुर की है। धुर की बाणी अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी के अंदर महाराज अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमें समझा रहे हैं। आओ बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। सब जग कालै वस है, बाधा दूजै भाए। महाराज कह रहे हैं सारा का सारा संसार कलयुग ने बांधा हुआ है, काल ने अपने अंदर बांधा हुआ है, समय के साथ निश्चित है। बाधा दूजै पाए, दूजे भाव के अंदर बांध के रखा हुआ है कि मैं और तू, मैं और तू, मेरा और तेरा, मेरा और पराया, अपना और पराया, ये दूसरे भाव में हम जब तक जी रहे हैं तब तक हम बंधे हुए हैं। जिस दिन ये दूसरा भाव मिट गया, सब कुछ तेरा तेरा, तू ही तू ही तू ही तू ही हो गया, तो बस परमेश्वर का रूप बन गए। पर ये तू ही होना इतना आसान नहीं है ना। सास को लगेगा मैं अच्छी हूँ, बहू को लगेगा मैं अच्छी हूँ, देवरानी को लगेगा मैं अच्छी हूँ, और जेठानी को लगेगा मैं अच्छी हूँ। सारे अपने अपने मैं के चक्कर में हैं। तू के चक्कर में कोई है ही नहीं, इसीलिए ज्ञान किसी को मिल नहीं रहा है। महाराज आगे कृपा करते हैं। हाउ मैं कर्म कमावदे, मनमुख मिले सजाए। महाराज कह रहे अहंकार के अंदर सब लोग कर्म कमा रहे हैं, कोई ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, शाम दिन रात, सब हम अहंकार में अपने कर्म कर रहे हैं, और मनमुखों को फिर सजा मिलती है। जो मनमुख हैं वो अहंकार में कर्म कर रहे हैं, जो गुरुमुख है वो गुरु के हुक्म में अपने आप को चला रहे हैं। और गुरु के हुक्म में चलाना इतना आसान नहीं होता साध संगत जी, अपना मारना पड़ता है। ऊपर से लेके नीचे तक, बाहर से लेके अंदर तक अपने आप को मारना पड़ता है। मन मेरे गुर चरणी चित लाए। महाराज कह रहे हैं अपने मन को संबोधन करके हमें समझा रहे हैं कि भैया मेरे मन गुरु के चरणों के साथ अपनी बिरती को जोड़। गुरु के चरण क्या है? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अब साध संगत जी हमें गुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी के फॉर्म में गुरु दिया है, तो शब्द गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे एक ओंकार लिखा हुआ है या सतनाम लिखा हुआ है, वो लिखे हुए अक्षर आकार ही हमारे लिए गुरु महाराज के चरण हैं। हाँ, जैसे जैसे महाराज अवस्था बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे महाराज कृपा करते चले जाते हैं, फिर महाराज साक्षात दर्शन भी दे देते हैं। ये परमेश्वर की मौज है, ये गुरु महाराज की मौज है। गुरुमुख नाम निधान ले, दरगह ले छड़ाए। देखो ऊपर महाराज कह रहे हैं मनमुख को सजा मिलती है, और गुरुमुख नाम निधान ले, नाम का खजाना लेके जब गुरुमुख जाता है तो दरगाह में उसको छुटकारा मिल जाता है। दरगाह ले छड़ाए, महाराज उसको बचा लेते हैं। मनमुख मिले सजाए, दर और गुरुमुख दरगाह लए छड़ाए। कितना बड़ा फर्क है, ऐसा एक को सजा मिल रही है और एक को महाराज बचा रहे हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। 184 ही भरम दे,
मन हठ आवे जाए। महाराज कह रहे 84 लाख में भरमते रहते हैं, भरमते रहते हैं। महाराज क्यों भरमते हैं? क्योंकि मन हठ आवे जाए। हमारी मन की जो वृत्तियां हैं, जो आशा निराशा हैं, अब बाहर सड़क पे जाए, नई गाड़ी देखी, अरे यार मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो। अब वो गाड़ी के लिए ही अगला जन्म ना लेना पड़ जाए करके, इस जन्म में तो गरीबी लिखी है, इस जन्म में तो बड़ी गाड़ी लिखी नहीं, तो फिर भगवान ऐसे कर्म कराएगा जिसमें पैसे आएंगे, फिर अगला जन्म देगा, क्या पता उससे अगला जन्म दे, क्या पता उससे अगले जन्म में आए। पर ये जो फुरना है कभी ना कभी पूरा होगा। फिर अगले दिन गए बाहर, फिर कोई कपड़ा अच्छा लग गया, कोई जेवरात अच्छा लग गया, कोई बिल्डिंग अच्छी लग गई, कोई औरत अच्छी लग गई, कोई मर्द अच्छा लग गया। करते करते बस आशा और मनसा के चक्कर में हम बंधे ही हुए हैं। मन हठ, अपने मन के हठ से हमारा आना जाना बना रहता है। इसीलिए साध संगत जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि साथ साथ सिमरो गोविंद। भाई सिमरन करते जाओ, करते जाओ, ताकि मन के अंदर कोई भी आशा और कोई भी मनसा उत्पत्त ही ना हो, कोई फुरना उत्पत्त ही ना हो। फुरना उत्पत्त नहीं होगा, फुरना बनेगा नहीं, तो आगे आने जाने का जो चक्कर है वो खत्म होता चला जाएगा। चक्कर सिर्फ नाम का रह जाएगा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। गुर का शब्द न छीन्यो, फिर फिर जोनी पाए। गुरु के शब्द को छीन नहीं रहे। छीनने का मतलब पहचानना, चीनियो मतलब पहचानना। गुरु के शब्द को पहचाना नहीं, फिर बार बार जूनियों में आ रहे हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भैंस, डंगर, पहाड़, पेड़ पौधे बनी जा रहे हैं, सांप, बिच्छू इत्यादि बनी जा रहे हैं। साध संगत जी बार बार जूनियों में आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु के शब्द को पहचाना ही नहीं है, ये समझा ही नहीं कि सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु हमारा पार उतारा लंघाने के लिए है। अमृत वेले उठ के भले 15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अपना नित्यनेम करना बहुत ज़रूरी है। ये पार उतारने का एक रास्ता है। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, बिना पहिए में हवा डाले पहिया नहीं चलता, इसी तरह साध संगत जी कलयुग के अंदर बिना नाम के हमें सुख नहीं मिल सकता, हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, हमारा आवागमन का चक्कर नहीं मिट सकता। गुरमुख आप पछाणया, हर नाम वसया मन आए। महाराज कह रहे हैं दूसरी तरफ जो गुरमुख हैं उन्होंने खुद पहचाना है नाम को, और उन्होंने हरि के नाम को अपने मन में वसाना किया। जैसे साध संगत जी बड़े बड़े साधु महात्मा, आम इंसान से तो 15 मिनट भी चौंकड़ा मार के ना बैठा जाए, पर बड़े बड़े साधु महात्मा जो हैं घंटों बैठे रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। उनको भूख प्यास कोई शरीर की क्रिया से कोई लेना देना नहीं। आज भी हैं साध संगत जी बड़े बड़े त्यागी पुरुष बैठे हैं धरती पे, जो नाम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, भक्ति की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। दुनियावी चीज़ों से कई किलोमीटर दूर है। अन दिन भक्ति रत्या, हर नामे सुख समाए। महाराज कह रहे रात दिन जो गुरमुख हैं जिन्होंने नाम को पहचाना है, वो अन दिन भक्ति रत्या, वो भक्ति के अंदर ही अपने आप को कह लो कि बिजी रखते हैं, अपने आप को रत्या रखते हैं, अपने आप को डुबो के रखते हैं। हर नामे सुख समाए, नाम से नाम के सुख को अपने मन में समाते हैं। उनको गाड़ी बंगला, ये कपड़े लत्थे, सोने जेवरात, हीरे मोती, खाना पीना, पिज़्ज़ा बर्गर कोई लेना देना नहीं। साध संगत जी भले रोज उनको पीली दाल दे दो और चावल दे दो, वो खाते रह जाएंगे, खाते रह जाएंगे। कोई नहीं है कुछ भी साध संगत जी, ये अचार के साथ भी खा लेंगे, नहीं है कुछ भी तो लूण के साथ, घी के साथ भी, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं। इच्छा तो दूर की बात है, और भूख लगी होगी और मांगेंगे भी नहीं, और मांगेंगे ये उनके बस की बात नहीं है। हम कई साधु महात्मा की संगत करके नहीं, ये बात समझिए उनके बस की ये नहीं, वो जानबूझ के नहीं मांगते, उनके मन में इच्छा ही नहीं रह जाती कुछ किसी भी चीज की। मन की इच्छाएं ही महाराज, यहाँ भूख की, कपड़े की, लथा आना जाना, इच्छाएं मार देते हैं महाराज। एक ही इच्छा रह जाती है, कौन सी? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। मन शब्द मरै प्रतीत होए, हाउ मैं तजे विकार। महाराज कह रहे हैं हे मेरे मन शब्द में रह, गुरु के उपदेश द्वारा अपने मन को, मन की इच्छाओं को, मन की आशा निराशा मनसा को मार दो, हौमे को मार दो।
होए हौमे तजे विकार। महाराज कह रहे हैं हौमे को अपने मार के विकारों को तज देना। तज मतलब दूरी बना लेनी है, मतलब जैसे कि ख़त्म कर देना है अपने अंदर से ईर्खा, निंदया, झूठ, द्वैत, चुगली, काम, क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ अपने अंदर से ख़त्म करना है। क्यों? नाम जप जप के जन नानक करमी पायन, हर नामा भगत भंडार। महाराज कह रहे हैं, नानक कह रहे हैं कि कर्मी पायन, भाई कर्मों की वजह से मिलता है। अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, नाम जपते चले जाएंगे, ये नाम का भक्ति का भंडार मिल जाएगा। भक्ति का भंडार, नाम का खजाना उत्तम कर्मों से प्राप्त हो रहा है साध संगत जी, नहीं तो प्राप्त नहीं होता। पर मिलता कहाँ से है? गुरु महाराज के, गुरु के पास से हरि के नाम का भक्ति भंडार मिलता है साध संगत जी, और किसी ऐरे गहरे नथु कैरे के पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे साध संगत जी बैरागण का दूसरा शब्द जो है ये समाप्त होता है। 162 अंग 162 अंग पे अभी हमारा जो है प्रकरण आरंभ हुआ है। गुरु महाराज इसी तरह मेहर करें, हमें गुरमुख बनाए, मनमुख वाली वृत्तियों से दूर करके हमें गुरमुख बनाए। बस नाम जपते जाना है साध संगत जी, जपते जाना है, कुछ नहीं सोचना अरे कृपा कब होगी, अरे कितना समय लगेगा, अरे मेरा तो कुछ बदला ही नहीं, अरे ये कुछ नहीं। बस हमने जपते जाना है, जपते जाना है। रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी, रिजल्ट का वेट नहीं करना, बस नाम जपते जाना है। अच्छा है, बुरा है, खराब है, अमीर है, गरीब है, बीमारी है, कुछ और है, लेकिन नाम जपना नहीं छोड़ना साध संगत जी। थोड़ा जप ले अगर बीमार है शरीर तो, लेकिन जपना ज़रूर है। अपनी रूटीन नहीं तोड़नी है, अपनी रूटीन बना के रखनी है। बच्चों के एग्ज़ाम है, थोड़ा जप लो लेकिन जपना ज़रूर है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए और फिर से अपनी रूटीन पे आ जाओ 2.5 घंटे वाली। 2.5 घंटे तो बस करना ही करना है ना, मर जाएंगे लेकिन 2.5 घंटे से कम का नित्यनेम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये वादा हमें अपने आप से करना है और इस वादे को पूरा करना है, पकाना है साध संगत जी। तो ये कृपा गुरु महाराज हम सबके ऊपर करें, अपनी दया करें। गुरु अमरदास जी महाराज इसी तरह अपनी कथा के साथ, अपने विचार के साथ जोड़ते रहे।